अच्छा बेटा, आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है चिक्की डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, चिक के अंदर हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ओवीपेरस वीवीपेरस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हमने कहा था बेटा जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया था, ओवीपेरस का नाम दिया था, जिसके अंदर हमने कहा था बर्ड्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब एक दफा जब अंडा बॉडी से रिलीज हो जाता है उसके बाद डेवलपमेंट का अमल रुक जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला काम शुरू होता है इंक्यूबेशन का। इंक्यूबेशन का मतलब क्या है बेटा, आमतौर पे से कहा जाता है अंडे का सीतना, यानी कि 21 दिन तक मुर्गी अपने अंडे को इंक्यूबेट करती है। अंडे का टेम्परेचर उतना ही किया जाता है रखती है जितना उसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और वो है 36 से 38 घंटे। लेकिन जब हमने बड़े पैमाने के ऊपर ये काम करना हो तो हम लोग बनाते हैं बेटा इंक्यूबेटर मशीनें। इंक्यूबेटर मशीनें के अंदर एक वक्त में हंड्रेड्स ऑफ एग्स रख दिए जाते हैं, और उसका जो टेम्परेचर है इंक्यूबेशन पीरियड के दरमियान उस टेम्परेचर को सेट किया जाता है बेटा 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंडे पड़े रहते हैं। कितने दिन तक पड़े रहते हैं बेटा? 21 दिन तक ये अंडे यहां पर पड़े रहते हैं। ठीक हो गया। 21 दिन के बाद क्या हो जाएगा बेटा, अंडा हैच हो जाएगा और उससे क्या निकल आएंगे बेटा, चूजा निकल आएगा। अब एग बनता किस तरह? एग बेटा जिस वक्त ओविडक्ट के अंदर होता है यहां पे मुख्तलिफ तरह के सेल सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। सेल सक्रीटिंग ग्लैंड्स कौन से हैं बेटा? वो ग्लैंड्स जो अंडे के ऊपर झिल्ली लेके आते हैं, छिलके लेके आते हैं। आप लोग देखते हैं अंडे के अंदर मुख्तलिफ तरह की झिल्लियां लगी हुई होती हैं। ठीक हो गया। बारीक सख्त, ऊपर सख्त छिलका होता है, नीचे एक बारीक सी झिल्ली होती है, फिर सफेदी आ जाती है, फिर जर्दी आ जाती है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या होती है, मुख्तलिफ तरह की लेयर्स बनती है जो मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स हैं जिन्हें सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, सेल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स का नाम दिया जाता है, वो ग्लैंड्स लेकर आते हैं। अब फर्टिलाइजेशन हो गई है, मैंने इसकी समरी लिखी है बेटा डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन सी हैं। सबसे पहले है अंडे का तकसीम होना, क्लीवेज, सेल का बनना। फर्टिलाइजेशन हो गई, एग बन गया। अब क्या अमल शुरू हो जाएगा बेटा? फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट का अमल। डेवलपमेंट के अंदर अमल शुरू हो जाता है बेटा सेल का तकसीम होना। एक सेल है उससे 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह क्या होती रहेगी बेटा, उसके अंदर सेल डिवीजन होती रहेगी। जब सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे सेल बेटा तो कुछ ये शेप बन जाएगी। ठीक है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल, सेल के सख्त गुच्छे को नाम दिया जाता है मोरूला। ठीक है, मोरूला के बाद अगली स्टेज आती है बेटा, उसको नाम दिया जाता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला स्टेज के अंदर बेटा एक डिस्क बनती है, उसे नाम दिया जाता है ब्लास्टोसील। क्या नाम दिया जाता है? ब्लास्टोसील। एक कैविटी बनती है, एक स्पेस बनती है, उस स्पेस को नाम दिया जाता है ब्लास्टोसील। उसके बाद अगला अमल आता है बेटा गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन कहते हैं लेयर्स का बनना। क्या बनना? लेयर्स का बनना। जब लेयरिंग का अमल शुरू होता है, लेयर्स बनने लगती हैं बेटा तो 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 लेयर है बेटा। ये 3 लेयर पूरे का पूरा जानदार बना देंगी। पूरे का पूरा जानदार क्या कर देंगी? ये बना देंगी। एक्टोडर्म बनाएगी बेटा स्किन और नर्वस सिस्टम। सबसे जो बाहर वाली लेयर है उसे क्या नाम दिया गया है? एक्टोडर्म का। एक्टोडर्म क्या बना रही है बेटा? स्किन बना रही है और उसके साथ साथ क्या बना रही है? नर्वस सिस्टम बना रही है। अच्छा, गैस्ट्रुलेशन के बाद अगला अमल होता है बेटा न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन का मतलब होता है नर्वस सिस्टम का बनना। अब इसके अंदर क्या बनेगा बेटा? चिक का ब्रेन बनेगा और उसकी स्पाइनल कॉर्ड बनेगी। इस अमल को क्या नाम दिया जाता है बेटा? जिसके अंदर उसका पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा, न्यूरुलेशन। और उसके बाद बेटा आ जाएगा हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसके दौरान उसकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होगी। चिक के जो ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन बनने के अमल को नाम दिया जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। क्लियर हो गया? यहां तक हमने क्या कहा बेटा? स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया, क्लीवेज है, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस। इन तमाम स्टेजेस के अंदर हमने इसको तकसीम कर दिया। यह है बेटा सबसे पहली स्टेज है हमारे पास क्लीवेज स्टेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? सेल मैंने आपको दिखाया है। पहले सेल के अंदर क्या होगा? हम कह देंगे पहले बेटा सेल के अंदर 2 सेल बनेंगे। ठीक है, ये तकसीम हो गया।
ठीक हो गया, एक न्यूक्लियस इधर इधर आ गया, ये मजीद आगे फिर तकसीम हो जाएगा, कितने बन गए 4। ये डिवीजन का अमल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये रैंडम डिवीजन होती रहेगी और मास का एक गुच्छा बन जाएगा, सेल का एक गुच्छा बन जाएगा। उस गुच्छे को नाम दिया जाता है बेटा मोरूला स्टेज। क्या नाम दिया जाता है? मोरूला स्टेज। और इसके सेल्स को नाम दिया जाता है ब्लास्टोमर। क्या नाम दिया जाता है बेटा इसको? ब्लास्टोमर का नाम दिया जाता है। ये स्टेज है। अब ना ये ब्लास्टोमर के जो सेल हैं ये रैंडमली मूव करेंगे, कुछ सेल इधर निकल गए, कुछ सेल इधर निकल गए, कुछ सेल इधर निकल गए। जब ये सेल रैंडमली बेतरतीब होके मूव करेंगे बेटा, ये 3 लेयर्स बना देंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, हमने कहा बेटा इस अमल को गैस्ट्रुलेशन का नाम, ब्लास्टूला स्टेज क्या हो गई यहां पे हमने मेंशन नहीं की, वो स्टेज हमसे मिस हुई। हमने क्या कहा बेटा, ये सेल है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ना सेल्स की कैविटी बनेगी, स्पेस बनेगी। ये सेल जो है ये पेरिफेरल के ऊपर अरेंज हो जाएंगे, किनारे के ऊपर आ जाएंगे। एक लेयर ये आ गई, ठीक है। सेल्स की क्या हो जाएगी, एक और लेयर आ जाएगी, वो ये लेयर आ गई। ठीक हो गया। हमने क्या नाम दिया, ब्लास्टूला में क्या बनेगी, ब्लास्टोसील बनेगी। बेटा ये जो स्पेस है ना ये ब्लास्टोसील है। ये क्या है बेटा, ब्लास्टोसील। तो हमारे पास कौन सी स्टेज आ गई, ब्लास्टूला आ गई। उसके बाद जब ये सेल रैंडमली मूव करेंगे, हमने कहा 3 लेयर्स बना लेंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या करेगी, स्किन और नर्वस सिस्टम बनाएगी। मीजोडर्म ने बेटा ऑल बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम कौन कौन से हैं, इसके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम है वो तमाम के तमाम कौन बनाएगी बेटा, हमारी मीजोडर्म बनाएगी चिक के अंदर। और उसके बाद एंडोडर्म जो है, एंडोडर्म क्या बनाएगी बेटा, एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल लाइनिंग क्या है, हमारे ऑर्गन्स के बाहर, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं ये हमारा स्टमक है, स्टमक के बाहर ना बेटा एक बारीक सी प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एक बारीक सी प्रोटेक्टिव लेयर। इस प्रोटेक्टिव लेयर को नाम दिया जाता है एपिथेलियल लेयर। ठीक है, तो ये क्या करेगी, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बाहर एपिथेलियल लेयर बनाएगी। हमारे टॉपिक के अंदर बेटा सबसे पहली स्टेज बताई गई है क्लीवेज की। अब सेल डिवाइड किस तरह से होगा, सेल की डिवीजन किस तरह से होगी। सेल बेटा यहां पे तो हमें समझ आ गया, सिंपली 2 के अंदर डिवाइड हो गया। 2 से कितने बन गए, 4 बन गए। अब अगली डिवीजन क्या होगी, देखिए मैं कहता हूं ये एक कैप है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर ना डिवीजन हो रही है, एक डिवीजन इस तरह हो गई लेफ्ट टू राइट, एक डिवीजन फ्रंट से बैक की तरफ हम लोग कह लेते हैं। कितने सेल बन गए, 4 बन गए, ठीक है। एक इधर से, एक इधर से, आगे पीछे से 4 बन गए। अब एक डिवीजन क्या हो जाएगी बेटा, दरमियान में से हो जाएगी, ठीक है, जो हमने ये बताई हुई है, ठीक है। एक डिवीजन कहां से हो जाएगी, दरमियान में से हो जाएगी। अब कितने सेल बन गए, 8 बन गए। बात समझ आइए, हमने क्या कहा, देखें एक डिवीजन हो रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, दूसरी डिवीजन क्या हो रही है बेटा, आगे से पीछे कर लें, फ्रंट से बैक कर लें, हम लोग समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग बोर्ड के ऊपर 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना सकते, 2 डायमेंशनली बनेगी। ठीक हो गया, एक हमने डिवीजन इस तरह से दिखा दी, एक डिवीजन इस तरह से, 4 बन गए, एक डिवीजन हो जाएगी दरमियान में से, यानी कि 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए। कितने हो गए, 8 सेल हो गए। इन्हीं सेल्स के अंदर ये मजीद डिवीजन आगे चलेगी। अब डिवीजन होती कहां पे है, अगर हम लोग बात करें बेटा, अगर तो एग के अंदर जर्दी कम है, ठीक है, एग के अंदर क्या है, जर्दी कम है, यॉक कम है, तो पूरे का पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा, पूरे का पूरा सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर क्या है बेटा, यॉक कम है, अंडे के अंदर जर्दी कम है, तो मखसूस एरिया डिवाइड होगा, सारा का सारा सेल डिवाइड नहीं होगा। जो डिवीजन है, ये जो क्लीवेज का अमल है, ये एक खास पॉइंट के ऊपर होगा। ठीक हो गया। अब खास पॉइंट में हम क्या कहते हैं कि ये पॉइंट है हमारा खास, ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया बेटा, ये क्या है, साइटोप्लाज्म।
बात समझ आ गई? ये सारे की सारी जर्दी पड़ी हुई है, ये सारी यॉक है। ठीक है, ये टॉपिक क्या है बेटा? हमारे पास सारी की सारी यहाँ पे जो मटेरियल पड़ा हुआ नीचे का नीचे, वो कौन सा है? यॉक का। इस तरह की डिवीजन बेटा जो थोड़े से साइटोप्लाज्म के ऊपर हो बर्ड सेल, उससे नाम दिया जाता है डिस्कॉइडल क्लीवेज। क्या नाम दिया जाता है बेटा इसे? डिस्कॉइडल क्लीवेज का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया? इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? डिस्कॉइडल क्लीवेज का नाम दिया जाता है, जिसके अंदर क्या बन जाएगी बेटा? एक डिस्क के ऊपर डिवीजन तमाम की तमाम कंप्लीट होगी। ठीक हो गया? ये था हमारा यहां तक का टॉपिक, जिसे हमने क्या नाम दिया बेटा? क्लीवेज का नाम दिया। क्या नाम दिया? क्लीवेज का। फिर मैंने आपको क्या बताया था? सेल रैंडमली मूव करेंगे, ठीक है, और क्या बन जाएगी? गैस्ट्रुलेशन बन जाएगी। लेकिन सेल क्या होते जा रहे हैं बेटा? तकसीम होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हमने क्या कहा था? स्टेज बन जाएगी। उस स्टेज को क्या नाम दिया था हमने? मोरूला का नाम दिया था। ठीक हो गया? इसके अंदर क्या बन जाएगी? क्लोजली कॉम्पैक्ट मास बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्लोजली कॉम्पैक्ट मास बन जाएंगे बेटा। सेल्स का एक गुच्छा बन जाएगा। उस स्टेज को क्या नाम दिया जाता है? मोरूला का नाम दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज के अंदर क्या होगा बेटा? ये सेल की लेयर है। ठीक हो गया? ये क्या है हमारे पास? सेल की लेयर। अब यहां पे क्या मौजूद है? हमने कहा था ये सेल मौजूद है हमारे पास। एक लेयर ये थी हमारे पास सेल की। ठीक हो गया? हमने इस स्पेस को क्या नाम दिया था? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील का नाम दिया था। अब सेल क्या होंगे बेटा? सेल यहां से लेयर अलग हो जाएगी। ठीक हो गया? लेयर क्या हो गई? अलग हो गई। ये मुकम्मल लेयरिंग हो गई। ठीक है? ये जो लेयर है ना बेटा, इस लेयर को नाम दिया जाएगा ब्लास्टोडर्म। क्या नाम दिया जाएगा इस लेयर को? ब्लास्टोडर्म का नाम दिया जाएगा। ये जो ब्लास्टोडर्म की लेयर है बेटा, इसके अंदर अगला स्टेप होगा और उसे नाम दिया जाता है गैस्ट्रुलेशन। मजीद इसकी जो फर्दर डिटेल है वो हम अपने कल के लेक्चर के अंदर देखेंगे।